ओके जेंटलमैन, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जेंटलमैन, हमारा ये जो लेक्चर होने जा रहा है पार्ट 1, इसमें आपका इंशाल्लाह लेक्चर होगा। पार्ट 2 में आपका टेस्ट है, जबकि पार्ट 3 में हम आपको होमवर्क देंगे एज यूजुअल, जो कि हमारा सीक्वेंस होता है किसी भी लेक्चर को या वीडियो बनाने का। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक दो चीज़ें हैं, चाहे न्यू स्टूडेंट हैं या ओल्ड स्टूडेंट हैं, उन दोनों के लिए। एक तो ये कि अगर आपने हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट सीरियल 1 का जो लेक्चर है, अगर वो आपने अटेंड नहीं किया, क्योंकि ये जो लेक्चर आज हम आपको देने जा रहे हैं ये सीरीज 2 का लेक्चर है। ठीक हो गया, सीरीज 2 का लेक्चर है। तो अगर आपने हमारा सीरीज 1 वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो लाजमी उसको अटेंड करें, उस वीडियो को देखें और उसके ऊपर जो फिर हमने टेस्ट बना के भिजवाया था आप लोगों को, वो लाजमी जो है ना अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्यों? उसकी वजह यह है कि उस वीडियो का, उस लेक्चर का ताल्लुक ये जो आज लेक्चर हो रहा है इसके साथ है। अगर आपने वो लेक्चर पहले वाला सुना होगा तो ये जो सेकंड लेक्चर आज हो रहा है सीरीज का, तो ये आपको तब फायदा देगा। ठीक हो गया। और उसी लेक्चर में फिर हमने आपको ये भी बताया है कि आपने जो है ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कैसे करने। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो है एक और वीडियो थी कि जिसमें हमने आपको बताया कि टाइम टेबल आपने कैसे बनाना है और आपने जो है वर्बल नॉन वर्बल यानी कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो वो भी एक वीडियो है, उसको भी लाजमी देखें, क्योंकि इन दोनों वीडियो को जब आप मिला के देखेंगे तो आपके जितने भी वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर होंगे या टेस्ट होंगे उनसे आपको वहां से बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक हो गया। ओके जी, चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अभी हम लेक्चर की तरफ। ओके, ये चूंकि सीरीज 2 का जो है लेक्चर है। ओके, क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं सबसे पहले। ओके, टीसी, ठीक है, टैंगो चार्ली, टीसी इज टू एसडी सीरा डेल्टा, टीसी इज टू एसडी एज यूवी। पहले आप खुद कोशिश करें को सॉल्व करने की। अभी आप इसमें देखें, चलें अभी आते हैं हम खुद सॉल्यूशन की तरफ। ठीक हो गया जी। ओके, सबसे पहले जनाब आप यहां पे देखें, अभी आप देख रहे हैं ये है टी और इसका ताल्लुक बन रहा है किसके साथ? एस के साथ, यानी कि फर्स्ट को इस फर्स्ट के साथ हमने देखना है, सेकंड को जो है हमने इस सेकंड के साथ देखना है। ठीक हो गया। इसी वजह से आपको जो शायद न्यू स्टूडेंट हैं या जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको शायद इशू आ रहा हो, इसलिए मैंने कहा था आप लोगों ने जो पहले वाली वीडियो वो देखनी। ठीक है, सो अभी इस केस में अगर आप देखें तो टी से ये जो है जा रहा है एस के ऊपर। ठीक है, टैंगो से जा रहा है सीरा के ऊपर, यानी कि एक अल्फाबेटिक ये क्या कर रहा है, रिवर्स में जा रहा है। तो आपने भी यहां पे एक क्या करना है, रिवर्स में चले जाना है। ठीक हो गया। और उसके बाद सी और उसके बाद डी, यानी कि यहां से क्या जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है इस केस में। और जो पहला केस है उसमें क्या कर रहा है, एस से टी रिवर्स जा रहा है। सो पहले में रिवर्स, सेकंड में फॉरवर्ड। आपने भी पहले में रिवर्स और जो दूसरा केस होगा उसमें आपने फॉरवर्ड जाना है। तो फिर देख लें, जो भी आपका आंसर आता है वही आप जो है खुद उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि हमारे पास जो है अगर आपको सिर्फ हर चीज़ यहाँ पे सर मैं करवाता रहूँगा, खुद ही सॉल्व करवाऊँगा, तो आप अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर पे ही तवज्जो दे रहे होंगे और जिस तरह मैं करवाता जाऊँगा आप जी 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 करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आपको बड़ा क्लियर वाज़े तौर पे एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको आपने लिंक इसके साथ और ये जो सेकंड है उसका लिंक सी का डी के साथ। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ कि ये
रिवर्स में गया और इस केस में फॉरवर्ड में गया, आप भी इस केस में रिवर्स में जाए और इसमें फॉरवर्ड में, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जनाब, 4:9, 4:9, 4:9, L:2, देखें बड़ा इजी है, कोई इसमें इशू नहीं है। अभी 4 से अगर आप 9 तक डिजिट गिने तो कितने डिजिट का डिफरेंस आता है? ठीक है, हम 4 को इंक्लूड करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 6 डिजिट बनते हैं। ठीक है, 4 को इंक्लूड भी हम कर रहे हैं और हम 9 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अभी आप यहां पे L को इंक्लूड कर दें और फिर देखें कि जो 6 नंबर डिजिट आ रहा है, क्योंकि यहां पे भी 6 पे जाके इसने लिखा है, यहां पे भी आप देख लें 6 के ऊपर जाके कौन सा डिजिट आ रहा है वो आप यहां पे लिख लें। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और अक्सर कैंडिडेट यहां पे मार खा जाते हैं। वो करते क्या हैं कि यहां पे बाज स्टूडेंट 4 को इंक्लूड करते हैं और 9 को भी इंक्लूड करते हैं और यहां पे आंसर लिखते हैं। ठीक है, बाज 4 को इंक्लूड नहीं करते और 9 को भी नहीं करते, फिर आंसर लिखते हैं। लेकिन इशू अभी कहां पे आता है, स्टूडेंट गलती कहां पे करता है? स्टूडेंट गलती यहां पे करता है कि यहां पे बाज़ औक़ात 4 को इंक्लूड करके चलता है, 9 को इंक्लूड नहीं करता, और जब यहां पे कर रहा होता है इस केस में तो L को इंक्लूड नहीं करता, जबकि यहां पे देखो इसने 4 को इंक्लूड इस केस में क्या किया था, इंक्लूड किया था गिनते हुए। ठीक है, और यहां पे जिस वक्त काउंट कर रहा था तो उसने L को काउंट नहीं किया। ठीक है, सो जो है जो डिफरेंस आता है वो आपका डिफरेंस आपको एक गलत आंसर की तरफ लेके चला जाता है। सो कहने का मकसद ये है, अगर आप इस केस में 4 को इंक्लूड कर रहे हैं तो इस केस में भी आप L को इंक्लूड करेंगे। अगर आप यहां पे नहीं कर रहे 4 के केस में तो आपने L के केस में भी L को इंक्लूड नहीं करना। आप अगर यहां पे 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने भी यहां पे M से स्टार्ट करना है, ना कि L से। ठीक हो गया? तो ये यहां पे स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं, इन दोनों चीजों को देखिएगा। सो अगर आप 9 को इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां पे भी देख लीजिएगा जो भी डिजिट आ रहा है आपने उसको इंक्लूड करना है। अगर आप 9 को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, और उससे जो 8 तक आप डिजिट को काउंट करके उसके बाद 9 को वैसे ही लिखने का कर रहे हैं, तो यहां पे भी आप यही करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहां पे क्या आना चाहिए, लेट्स से हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इनको इंक्लूड करेंगे। सो L M N O P Q, तो यहां पे Q आना चाहिए। ठीक हो गया जी, लेट्स से ये Q आ गया। अभी आंसर तो देखेंगे यहां पे Q है 6 नंबर पे, लेकिन अगर इस केस में मैं ये करूं कि मैं 4, 5, 6, 7, 8 तक मैं काउंट करूं और मैं 9 का सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही वहां पे कंसिडर करूं, तो यहां पे क्या होगा, मैं यहां पे L M N O P तक मैं गिन के तो आगे जब लिखूंगा तो तब मेरा आंसर ठीक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में मैंने लास्ट को काउंट नहीं किया था। ठीक है, तो काउंटिंग में यहां पे जो है ना बड़ा एहतियात कीजिएगा कि जो काउंटिंग आप इस केस में कर रहे हैं वही काउंटिंग आपने इस केस में करनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे हम चलते हैं जी, आपने खुद अभी सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। DQ is to ER, DQ is to ER as DP। पहले देख लीजिए DQ में क्या हो रहा है, उसी तरह करें जिस तरह ये केस था। D से जा रहा है E पे, D से जा रहा है E पे, Q से जा रहा है R पे, यानी कि इधर भी एक जो है अल्फाबेट फॉरवर्ड जा रहा है और इस केस में भी एक अल्फाबेट फॉरवर्ड जा रहा है। आप भी इसमें एक पे फॉरवर्ड चले जाएं, इस पे ऊपर भी एक में फॉरवर्ड चले जाएं। सिंपल याद रखिएगा, अगर इस केस में वो फॉरवर्ड जा रहा है 1 या 2, आपने भी इधर 1 या 2 आगे में फॉरवर्ड जाना है। इधर अगर ए जो है रिवर्स में जा रहा है, या 2 फॉरवर्ड में जा रहा है, या 2 जो है 2 मतलब अल्फाबेट रिवर्स में जा रहा है, तो आपने भी इस केस में जो है फॉरवर्ड में जाना है। ठीक हो गया जी, ओके। तो अभी इसको आप खुद सॉल्व कर लें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट जी, यहां पे भी आप देख लें QS TW। अभी आप देख लें इस केस में क्या हो रहा है, Q को दे रहा है SQ पर, तो
किस तरह जा रहा है, QRS, यानी कि एक जो है वो अल्फाबेट के क्या कर रहा है, इसको बीच में स्किप कर रहा है, ठीक हो गया, छोड़ रहा है। और उसके बाद T से जा रहा है W पे, तो क्या हो रहा है, TUVW। अभी यहां पे क्या कर रहे हैं, देखें, TUV दो छोड़ रहा है, आपने भी यही यहां पे करना है, C के साथ भी आपने वही करना है जो यहां पे इसने Q से S के साथ किया, ठीक है नो, QRS, तो यानी कि एक छोड़ा है, आप यहां पे एक छोड़ दें, तो C, D और E, और उसके बाद जो T में उसने टैंगो से जो विस्की के ऊपर आया W पे, तो इस केस में वो 2 जो है अल्फाबेट छोड़ रहा है, आपने भी यहां पे 2 छोड़ देने, ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट पे हम चलते हैं अभी। यस, ओके, ए अल्फा ओवर चार्ली, ए ओवर सी, अल्फा ओवर फॉक्सट्रॉट, ए ओवर एफ, अल्फा ओवर इंडिगो, इंडिया। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए, जो टॉप के ऊपर है अल्फा, अल्फा वो सारे अल्फा वाले हैं, तो आपका यहां पे भी जो आएगा वो भी क्या होगा, अल्फा। क्लियर हो गया, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको अच्छी राइट में आपको एक अच्छा जो है वो लिख के देने की, लेकिन ओके, अल्फा आ गया जी। नेक्स्ट पे देखें जी, CFI, जरा फर्क देखें कितना है, CDEF, ठीक है, एफ के बाद क्या हो रहा है, GHI, यानी कि 2 जो है अल्फाबेट वो क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो आप यहां से भी अभी काउंट कर दें, ठीक है, तो आपको जो भी यहां पे 2 को स्किप करें अल्फाबेट को, तो जो भी आपको यहां पे अल्फाबेट मिलेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। डन, ओके नेक्स्ट। ओके जी, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। यहां पे अभी क्या कर रहा है, अल्फा से जा रहा है चार्ली की तरफ, यानी कि 1 जो है अल्फाबेट स्किप कर रहा है, नेक्स्ट के ऊपर क्या कर रहा है, सी से जा रहा है, ये चार्ली से जा रहा है इक्यू के ऊपर, दोबारा 1 जो है स्किप कर रहा है, तो आपने भी आगे जो है 1 क्या कर देना है, स्किप कर देना है। अभी जब आप 1 स्किप करेंगे तो टी के बाद ई, तो ई के बाद एफ और जी, तो यहां पे क्या आ जाएगा जी, जी क्या आ जाएगा, जी, कोशिश कर रहा हूं जी लिखने की, ओके जी आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में भी आप देखें, जेड के बाद जा रहे हैं वाई पे, वाई के पे जा रहा है एक्स पे, यानी कि अगर आप देखेंगे अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, देखिए ना, एक्स वाई जेड, तो रिवर्स ऑर्डर में है, तो यहां पे जेड वाई एक्स, तो एक्स से पीछे आप देख लें जो भी अल्फाबेट है वो आप यहां पे लिख लेंगे, ये आपका आंसर होगा। सो वह क्या बेसिकली इस केस में जा रहा था फॉरवर्ड, लेकिन फॉरवर्ड किस तरह जा रहा था, 1 अल्फाबेट जो है स्किप करके, तो आपने भी इस केस में 1 अल्फाबेट क्या कर दिया, स्किप करके 1 अल्फाबेट आपने भी क्या किया, स्किप किया, और स्किप करने के बाद आपने जनाब क्या कर दिया, उसका जो है आंसर लिख दिया। नीचे वाला जो केस था, ठीक है, नीचे वाले केस में क्या कर रहा है, नीचे वाले केस में ये कर रहा था कि जुल्लू से गया यंकी पे, उधर से ये गया क्रॉस पे, ठीक हो गया। जब क्रॉस पे पहुंचा है, एक्स पे पहुंचा है, तो आपने देखा कि ये तो सारे एक एक अल्फाबेटिकली रिवर्स में जा रहे हैं, तो आपने भी इस केस में क्या कर दिया, अल्फाबेटिक वो लिखा जो कि एक्स से जो है रिवर्स में जो है आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी हम चलते हैं, चलें इस केस को जरा देखिए, अभी खुद कोशिश करें, ये है अल्फा, ये है चार्ली, ये है इको, वही केस है जो ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो आपने भी दारी बात है यहाँ पे जो है 1 अल्फाबेट यहाँ पे हमने चेक किया था, छोड़ा था, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 1 अल्फाबेट हमने छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एफ, तो जी आ गया, ठीक है। अभी नीचे वाला जो केस है जरा इसको देखिएगा, जेड डब्ल्यू टी, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, आपको ना यहाँ पे बड़ा मसला आएगा इस केस में, चलिए आपको बड़ा इजी लगता है ना, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, ये आपको बड़ा इजी लगेगा, क्यों जी, कि वो एक ही उस पर जा रहा था, लेकिन जब आपको ये केस मिल जाए कि उसने 2 या 3 अल्फाबेट उसने छोड़े हों, इस केस में आपने क्या करना है, अभी जरा देखिएगा, आपने कभी भी इस तरह रिवर्स में नहीं इनको गिनना, ये आपने इस तरह करना है, टी यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू,
एक्स वाई जेड, यानी कि अभी आपको यहां से देखें बड़ा क्लियर पता चलता है। आप टी को लेट से इंक्लूड नहीं करते, टी यू वी डब्ल्यू यानी कि दो छोड़ रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई दो छोड़ रहा है। आपने कभी भी ये नहीं करना यहां पे कि आप जेड से डब्ल्यू पे चले जाएं, डब्ल्यू से टैंगो पे चले जाएं। इस तरह आपको जो है काउंट करने में अल्फाबेट को या रिवर्स जाने में, उसको मतलब है सुलझाने में क्या होगा, इशू आएगा। आप कभी भी इस तरह ना जाइएगा, आपने हमेशा इस तरफ इसको पे पढ़ना है। ठीक हो गया। सो अभी आप देख लें जो भी आंसर आपका यहाँ पे जो है वो बन रहा है वो आप इसको यहाँ पे लिख लें। तो जारी बात है, यहाँ पे तो हमने ऊपर काउंट कर दिया था, जी है, तो यहाँ पे अगर आप टू जो है अल्फ़ाबेट पीछे चले जाएं तो जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वही आपका आंसर होगा। ठीक हो गया। तो एक आपके पास ये केस भी आ सकता है। नेक्स्ट जी देखें, एम से जा रहा है पी पे, पी से जा रहा है एस पे और उधर से जा रहा है वी पे। अभी आप देखें एम एन ओ दो का डिफरेंस दे दिया, पी क्यू आर एस दो का डिफरेंस दे दिया, टी यू वी। तो आपने भी टू टू का जो है क्या करना है, डिफरेंस देना है और उसके बाद आप फॉरवर्ड चले जाएंगे। नेक्स्ट केस पे हम चलते हैं जी। अभी ओके, ये देखें अभी केस सिंपल है लेकिन इतना वो नहीं है। ए जेड बी वाई सी एक्स डी। अभी आप देखें यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे ख्याल में अक्सर स्टूडेंट को समझ आ रही होगी। यहां पे देख लें अभी क्या हो रहा है, ए बी सी डी। तो अभी यहां पे जो आएगा वो उसका ताल्लुक इसके साथ है, उसका ताल्लुक इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। मत ये यहां पे याद रखिएगा, क्यों, इसका ताल्लुक इधर जाएगा और ये। तो अभी आप देख लें दोबारा, जेड वाई एक्स उस तरह काउंट करेंगे मुश्किल आएगी, एक्स वाई जेड। ठीक हो गया। तो यहां पे देख लें एक्स से पीछे जो भी आपको अल्फाबेट मिलता है वो आप लिख लें। अच्छा, एक और केस देख लीजिएगा कि हो सकता है यहां पे वो अल्फा से चले डेल्टा पे, ठीक है, दो का डिफरेंस ले ले, तीन का डिफरेंस है अल्फाबेट का, ठीक है, यहां पे वो चले, फिर यहां पे लेट से दो या चार का डिफरेंस जो पीछे लिया था वो भी, पीछे जो उसने लिया दो का डिफरेंस, यहां पे भी दो का डिफरेंस ले रहा है, यहां पे भी दो का डिफरेंस, या इस तरह भी कर सकता है, यहां पे दो का डिफरेंस ले, यहां पे फोर का डिफरेंस ले, यहां पे फाइव का डिफरेंस ले, सिक्स का डिफरेंस ले। ठीक हो गया। तो आपने भी फिर आगे उसी तरह के डिफरेंस लेने हैं जिस तरह से वो बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखें यहां पे लेट से यहां पे आ रहा है टू के डिफरेंस पे, यहां पे जब आता है तो थ्री के डिफरेंस पे आता है, अल्फाबेट थ्री अल्फाबेट को काउंट करके आगे चलता है, यहां पे फोर को काउंट करके आगे चलता है। ठीक हो गया। और इस केस में जब फिर यहां से आ रहा होता है, यहां पे भी जनाब वन के डिफरेंस पे आ रहा होता है, यहां पे टू के डिफरेंस पे आ रहा होता है, तो यहां पे भी आपने फिर उसके थ्री के डिफरेंस से जो आंसर आएगा तो वो लिखना है। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ओके, सबसे पहले इसको मैं जो है रेस कर दूं, ठीक है, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप, कोशिश करें खुद पहले सॉल्व करने की, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अभी आप देखें ए बी सी डी ऊपर वाला केस किया, लेकिन हो क्या रहा है अभी यहां पे देखें, जेड एक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद वी। जरा मैं इसको आपको दोबारा करवा दे, जेड एक्स वी। तो यहां पे क्या आएगा, अभी आप देखें मैंने कहा था आपको, यही बताया था ना कि जब अल्फाबेट इस तरह आ जाएंगे तो आपने इस तरह उनको जो है नहीं पढ़ना, आपने उनको फिर इस तरह पढ़ना है रिवर्स ऑर्डर में। सो बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी आप देखें एक्स वाई जेड, यानी कि एक का यहां पे उसने फर्क डाला। ठीक हो गया। यहां पे क्या कर रहा है, वी डब्ल्यू एक्स, दोबारा क्या हो गया, एक का फर्क डाल दिया। तो यहां पे भी आप एक का फर्क डालेंगे, ठीक है, और अल्फाबेट जो भी यहां पे आता है वो आपने रिवर्स में एक लिख देना है। क्लियर हो गया। तो ये है जी सिंपल। ओके जी, नेक्स्ट के ऊपर हम अभी चलते हैं। ओके, चलिए पहले आप खुद इसको ट्राई दें।
ओके, अभी आप देख लें, ए से जा रहा है डी पे, ए से जा रहा है डी पे, डी से जा रहा है गोल्फ पे, जी पे। ओके, अभी आप देखें, ए बी सी डी, यानी कि दो छोड़ के डी ई एफ जी, ठीक हो गया। तो अभी हमने यहां पे लिखना है, क्या लिखना है उसको आप खुद सॉल्व कर लें। तो एच आई तो हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जूलियट। ऐसा ही है, देख लें, दोबारा एक दफा देख लेते हैं। ए बी सी खत्म, डी लिख लिया, डी ई एफ जी लिख लिया, जी एच आई जे लिख लिया। क्लियर हो गया जी। तो आपको याद रखिएगा यहां पे, ये तो हमने 2 2 का डिफरेंस लिया ना, 3 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 4 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं यहां पे जो है, ये वाला जो उसने लिया, ये 2 का डिफरेंस ले, ये वाला 4 का डिफरेंस ले, ये वाला 6 का डिफरेंस ले, ये केस भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो आपने अगर वहां पे, यहां पे 2 प्लस पे जा रहा है, यहां पे +4 पे, तो यहां पे आपने ऑटोमेटिकली 2 2 ऐड करना है, तो आपने +6 पे आ जाने। क्लियर, चलें जी आगे। आप जब तक, अभी आप इसको सॉल्व करें जब तक कि मैं इसको इरेज कर दूं। जी, सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, ट्राई ट्राई ट्राई। ओके जी, चलें अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इस केस में मैंने कल भी आपको बताया था, रेशो वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, लेक्चर 1 में मैंने, कल तो नहीं सॉरी, लेक्चर 1 में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाया था। इसलिए मैंने कहा था ना, जिन कैंडिडेट ने लेक्चर 1 हमारा नहीं देखा वो लाजमी जो है उसके ऊपर चले जाएं। अभी आप देखें, जब आपको ये बाई की फॉर्म में आ जाता है और फिर उसके बाद ये रेशो की फॉर्म में आता है, तो बाई की फॉर्म में आता है तो जो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर होता है उसको यहां पे उसका राब्ता होता है, और इसका राब्ता होता है इसके साथ। ठीक हो गया। जब रेशो की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो ऊपर वाला जो होता है, ठीक है, जिसको आप नोमिनेटर भी कहते हैं, इसका राब्ता होता है फर्स्ट डिजिट के साथ, इसका राब्ता होता है डिनोमिनेटर किधर होता है, सेकंड के साथ। अभी हम देखते हैं फर्क दोनों का कितना बन रहा है। ब्रेवो से जा रहा है डेल्टा डेल्टा पे, ठीक है। सो ब्रेवो चार्ली डेल्टा बी सी डी, यानी कि एक वर्ड उसने छोड़ दिया, आप यहां पे एक छोड़ दें, तो क्यू आर, तो उसके बाद आप इधर क्या लगाएंगे, एस। डन हो गया जी। अच्छा जी, अभी आप यहां पे क्या बाई लगाएंगे, नो, क्यों, इन्होंने क्या लगाया हुआ है, रेशो, आप भी रेशो लगाएंगे, ये रेशो लगा दिया आपने। और उसके बाद इस केस में भी आप देखें, जी से जा रहा है किस पे, जे पे, सो जी, जी इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, जी एच आई जे, फोर्थ नंबर पे जो आ रहा है वो लिख रहा है, यानी कि फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स नहीं जा रहा। तो आपने भी इस केस में जे के बाद अभी आप फॉरवर्ड चले जाएं, जे को शामिल करें, जे को शामिल करें, जे के एल एम, तो आपने भी यहां पे क्या लिख दिया, एम। डन हो गया। अच्छा, अभी यहां पे आपने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, देखें, अगर वो यहां पे 2 डिजिट 3 डिजिट फॉरवर्ड गया, आप भी जारी बात है 2 3 डिजिट फॉरवर्ड जाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर में वो रिवर्स में जा रहा है, आप देख रहे हैं कि वो रिवर्स में गया इसके केस में, तो आपने इस केस में भी क्या करना है, रिवर्स में जाना है। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट के ऊपर हम आते हैं। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। ओके, अभी आप सबसे पहले ये चीज देखें, जितने बाई वाले हैं उसमें जो नॉमिनेटर है उसमें अल्फा में आ रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये, लेकिन लेकिन हमें अभी इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है, भाई नॉमिनेटर वाले हैं या डिनोमिनेटर, हमें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वजह क्या है उसकी, देखें, हमारा तल्लक बनेगा किसके साथ, वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा क्या कर दूँ, सॉरी, अरेज कर दूँ, तो तब आपको पता चलेगा कि हमारा तल्लक इनके साथ क्यों नहीं है। ज़रा ये देखिएगा, हमारा तल्लक किसके साथ है। देखिए, ई से जा रहा है आई के ऊपर, तो हमने यहाँ पे इस फॉर्म वाला लिखना है, इस फॉर्म वाला, ना कि ये बाई वाले फॉर्म वाला। ठीक हो गया। सो पहले हम फर्क देखने की कोशिश करेंगे। सो अल्फा अल्फा अल्फा, सो यहाँ पे देखें, सी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, सी से, ब्रेवो से नहीं शुरू कर रहा, सी डी एक छोड़ दिया है, ई। ठीक हो गया। एफ जी फिर एक छोड़ दिया, जी एच
क्या गया आई। तो आपने भी यहां पे क्या कर, आई के बाद उसने क्या दिया, आई जे और के के बाद आप एक छोड़ दें, के बाद एल और आपका आ जाएगा आंसर एम। दोबारा इसको एक दफा हम देख लेते हैं, वो कैसे जी, देखें दोबारा एक दफा। ठीक है, ये जो है ना एम हमसे जो है थोड़ा सा अजीब सा ही बन गया है, हम इसको टाई देते हैं। ओके देखें दोबारा एक दफा, देखें रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाला तो सेम है, ठीक हो गया, उसको छोड़ दें। सी से जा रहा है, सी से जा रहा है, जी पे नहीं जा रहा, आपने अभी इस तरफ चलना है। सी डी ई एक छोड़ दिया, ई से गया जी पे, ई एफ जी एक छोड़ के, जी से गया आई पे, जी एच आई फिर एक छोड़ दिया, आई से गया के पे, जे छोड़ दिया और के के बाद एल हम छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या चीज, एम, और वो इस फॉर्म में होगा, ना कि बाई की फॉर्म में आएगा। क्लियर हो गया? ओके जी, नेक्स्ट कोशिश करें जी, पहले आप खुद सॉल्व करने की ट्राई दें जरा इसको। अभी आप देखें, रिपीट, सॉरी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए से जा रहा है जी बी, ए से जा रहा है सॉरी चार्ली के ऊपर सी पे, ठीक है, तो ए बी को छोड़ रहा है सी, सी से जा रहा है अभी एफ के ऊपर, तो सी डी ई दो छोड़ रहा है अभी, सो यहां पे क्या किया, एक का फर्क डाला, यहां पे कितनों का फर्क डाला, टू, ऐसे ही है। अभी यहां पे देखते हैं कितने का फर्क डालेगा, एफ, एफ को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ना करें, चल नहीं करते जी, एफ जी एच आई तीन का फर्क डाल रहा है, ठीक हो गया। तो अभी आप यहां पे क्या करेंगे, यानी कि 1 2 3, तो अभी आप आगे 4 का डिफरेंस डालेंगे, क्या करेंगे जी, 4 का डिफरेंस डालेंगे। तो अभी आप 4 का डिफरेंस डाल दें, तो हमने यहां पे एफ को तो काउंट नहीं किया था, ठीक है, तो हम यहाँ पे जे के बाद भी जो है हम जे को काउंट नहीं करेंगे। सो जो भी अभी जे को काउंट ना करें, और जो भी आगे फॉरवर्ड जाएं, जो भी अल्फाबेट आता है वो आपका आंसर होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि क्या मैं ये वाला जो अल्फ़ाबेट है और ये वाला जो अल्फ, क्या मैं इसको इंक्लूड करूं या ना करूं, पहले आपने अपने साथ इस चीज़ को करें। सो आप एक तरफ रहें, अगर इंक्लूड करना है तो फिर आप जितने वर्बल के होंगे उस केस में इंक्लूड करेंगे, और अगर आपने नहीं इंक्लूड करना, फिर जितने केसेस हैं आप उसमें ये कहें कि मैंने इंक्लूड नहीं करने, ठीक है। सो हम इंक्लूड लेट से नहीं करते, ठीक हो गया, हमारा हमने नहीं करना। ओके, ए बी सी, सो मैं ना ए को काउंट कर रहा हूं ना सी को, सो 1 का डिफरेंस, सी को काउंट नहीं कर रहा क्योंकि हमने कहा काउंट नहीं करना, सो सी डी ई एफ 2 का, एफ के बाद एफ को काउंट नहीं कर रहे, ई एफ जी एच आई 3 का डिफरेंस। अभी मैं जे को नहीं काउंट करूंगा, जे को काउंट नहीं करूंगा, जे के एल एम, तो आगे क्या आ जाएगा आंसर, एन, ठीक हो गया, डन जी। चलें जनाब, अभी हम आगे चलते हैं, जब तक मैं इसको अरेज कर दूं आप जो है सॉल्व करें जी, खुद ट्राई दें इसको, और ट्राई दें जब तक इसको नहीं क्लियर करते। ओके जी, चलें, वही केस जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसको हमेशा इसके साथ और इसका राब्ता इसके साथ होता है, ठीक है। ओके, इस केस में अगर आप देखें, आर एस, आर एस यानी कि फॉरवर्ड जा रहा है केस में, और एस आर, एक इसमें क्या हो रहा है, एक जो है अल्फाबेट रिवर्स में जा रहा है। आप भी इस केस में भी जाएंगे फॉरवर्ड, तो क्या जाएगा यू, और इस केस में आप ये क्या कर देंगे, रिवर्स जाएंगे, ठीक हो, तो आपका आ जाएगा आंसर टी। डन हो गया जी, इजी है। चलें जनाब, अभी जब तक के मैं इसको क्लियर करूं, आप जो है ये नेक्स्ट खुद सॉल्व करें इसको पहले। अभी आप देखें, आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी याद रखिएगा अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में आते हैं तो आपने क्या करना है, उनको कौन से साइड से काउंट करना है, आपने
फिर इस साइड से, क्यों इस साइड से काउंट करना है। क्यों, जब आप इस तरह उनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए अदाब बन जाएगा, फिर आपसे सही वो नहीं होगा। क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली तो हमने अल्फ़ाबेट इतने सीखे हुए हैं, तो हमने तो इस तरह नहीं सीखे हुए ना कि Z Y X, ठीक है, हमने रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं सीखा, हमने तो ABCD अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा इको फॉक्सट्रॉट, हमने तो इस तरह सीखे हुए हैं। सो यहाँ पे भी यही है, आपको मैंने यही कहा है कि अगर वो रिवर्स ऑर्डर में आते हैं तो आपने भी इसी तरह जाना है। अभी देखिएगा HIJK, ठीक है, एक मिनट मैं इसको सबसे पहले आपको एरेज कर दूं एक दफ़ा, और ये अच्छा जी। अभी आप देखें, अभी आप H से L फ़र्क देखें जी कितना आ रहा है। H हम काउंट नहीं करेंगे, IJK 3 का डिफरेंस आ गया, क्योंकि आगे L आ गया, हमने लिख दिया। L को हम काउंट नहीं करेंगे, MNOP आ गया, फिर 3 का डिफरेंस आ गया, कितना आ गया 3 का डिफरेंस। P से हम आगे जाएंगे, QRS आगे T आएगा, 3 का डिफरेंस। मीनिंग बाय कि हर एक में वो रिवर्स में जा रहा है और 3 का फ़र्क दे रहा है, आप भी यहाँ पे 3 का डिफरेंस दें और रिवर्स में देखें जनाब कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वही आपका आंसर होगा। डन हो गया जी। तो अभी आप खुद इसको ज़रा कर लें सॉल्व, 3 का डिफरेंस दे के चलते हैं जी आगे, आप सॉल्व करते रहें, हम आगे चलते हैं अभी। ओके जनाब, सो ये हमारा लेक्चर था, पार्ट 2 है जी। अभी आपका टेस्ट के लिए इंशाल्लाह ताला ने खैर की दूसरी हमारी आप जो है एक वीडियो एक और आनी है इसी के ऊपर, उसका इंतज़ार कीजिएगा। अच्छा, ये काइंडली अभी इसमें एक चीज़ मैं आपको लाजमी बता दूंगी, जितने अभी हमने क्वेश्चन किए हैं आपने इसी तरतीब से इन्हीं क्वेश्चन के आगे और क्वेश्चन के 5 जो हैं मुख्तलिफ किस्म के अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। और इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पे तो हम सिंपल गए ना, अल्फा अल्फा अल्फा, आप यहाँ पे चेंज कर लें, ठीक है, A B, यहाँ पे आप C लिख लें। इसी तरह यहाँ पे लेट से वो C है, आप इनको इसके ऊपर उसको चलाएं, फॉरवर्ड करें, इसके ऊपर इनको रिवर्स करें, आप इनको सेम रख लें, ठीक है, या आप जो है इनमें फ़र्क लाना शुरू कर दें। इसी तरह ये केस अभी अगर आप देख लें, यहाँ पे हमने क्या किया है, गालबन 1 का जो डिफरेंस था शायद वो आ रहा था, या 2 का डिफरेंस था, आप यहाँ पे जी 3 का डिफरेंस दें, 4 का डिफरेंस दें, आगे आगे 5 का दें, और ख़ुद फिर अपने आप से सॉल्व करें कि जी अभी आगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो आपने हर ये जो क्वेश्चन मैंने तो आपको ये एक मिसाल दी ना कि 1 की और 2 की 3 की, आप उसको रिवर्स में 1 2 3 4 का भी ला के कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो जितने आप ये क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन लिखें उसके ऊपर 10 तरह के आप क्वेश्चन बनाएं, 5 तरह के क्वेश्चन बनाएं, और जो हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन बनाने कैसे हैं, फिर इनको सॉल्व करना कैसे, वो वीडियो लाजमी देखें, उसमें आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। सो आज यहाँ पे हम इसका इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।